सोचो कल सुबह आप उठे और आपका देश एक देश नहीं रहा। सेम गली, सेम कॉलोनी, सेम नेबर्स आपके एनिमी हो चुके हैं। पुलिस हेल्पलेस है, आर्मी डिवाइड हो रही है, स्कूल बंद पड़े हैं, मार्केट खाली है, रात में गन्स फायरिंग हो रही है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? और सबसे डेंजरस चीज, सिविल वॉर में कोई सेफ नहीं होता। एक देश का दुश्मन उस देश के लोग होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सिविल वॉर का फुल ब्रेकडाउन देंगे और समझाएंगे कि सिविल वॉर एक्चुअली में होता क्या है, सिविल वॉर बिल्ड कैसे होता है, सिविल वॉर से कॉमन पीपल की लाइफ डिस्ट्रॉय कैसे होती है, और सबसे मेन बात कि जो रियलिटी है वो किसी भी न्यूज चैनल में बताई नहीं जाती है। सिविल वॉर एक मोमेंट नहीं होता, सिविल वॉर एक प्रोसेस होता है। सिविल वॉर मीन्स एक कंट्री के अंदर ही पावर या फिर आइडेंटिटी की लड़ाई हो। ये लड़ाई किसके बीच हो सकती है? जैसे कि गवर्नमेंट के बीच या फिर रिबल्स के बीच, वन कम्युनिटी वर्सेस अदर कम्युनिटी के बीच, या फिर आर्मी में अपने लड़ाई को लेके स्प्लिट करना, एक रीजन सेपरेशन या एक स्टेट वॉर। और सबसे बड़ी बात, अगर लड़ाई वॉर बॉर्डर पे हो रहा है तो क्लियर है कि एनिमी कौन है, लेकिन अगर ये स्टेट के अंदर है, अपने देश के अंदर है, तो कोई ऐसा ही इंसान है जो आपका अपना है और वो एनिमी आपके खुद का है। सिविल वॉर का रीजन कोई एक नहीं होता, यूजुअली 3 चीजें मिलके सिविल वॉर को फॉर्म करती हैं। पहला, इनजस्टिस, मतलब कि न्याय का ब्रेक डाउन हो जाना। जब एक सेक्शन को लगता है सिस्टम हमारे अगेंस्ट है, हमारी आवाज दबाई जा रही है, तब ट्रस्ट टूटने लगता है। सेकंड है इकोनॉमिक प्लान, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर या फिर ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाना जब लोग स्टार्ट करते हैं। और थर्ड, जब सोसाइटी में नैरेटिव सेट होने लगते हैं, ऐसी चीजें होने लगती हैं, तो यही रीजन है हमारी प्रॉब्लम का। क्योंकि सिविल वॉर का फ्यूल ही है फियर, एंगर एंड प्रोपोगेंडा। सबसे बड़ा मिथ है कि सिविल वॉर एक एक्सीडेंट होता है, लेकिन नहीं, सिविल वॉर जनरेट किया जाता है। अब सवाल उठेगा कि सिविल वॉर जनरेट कैसे किया जाता है? तो सबसे पहले पीपल वर्सेस पीपल का नरेशन होता है, जैसे कि टीवी डिबेट्स होते हैं, स्पीचेस होते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं, या फिर सोशल मीडिया पे अब पोस्ट, वायरल वीडियोस डाले जाते हैं, और इसी वजह से सोसाइटी को 2-3-4 भागों में बांट देते हैं और ऐसे ही सोसाइटी बंटने लगती है। फिर क्या होता है, अगर छोटे छोटे इंसिडेंट हो रहे हैं उसको एम्पलीफाई करने लग जाते हैं, अगर छोटे छोटे एंगर्स हैं उसको वो लोग हिरोशिमा बना देते हैं। आर्म जो फोर्स है वो छोटे छोटे आपस की चीजों में एक स्टेट वाइज में अपना वॉर जनरेट कर देते हैं। तो यहाँ से सिविल वॉर का जनरेशन स्टार्ट होता है, सिविल वॉर का गेट ओपन होता है। और सिविल वॉर की पहली कैजुअलिटी ट्रुथ होती है। जहां पे लोग सच बोलते हैं वहीं पे असली सिविल वॉर चलना होता है। और सिविल वॉर का मोस्ट डेंजरस मोमेंट सिर्फ एक होता है, जब पुलिस न्यूट्रल हो जाए, आर्मी आपस में एक ना हो, और जो डिसीजन लॉ के बेसिस पे ना होके गन के बेसिस पे हो। और यहीं से डेमोक्रेसी फेल होने लगती है और लोगों का लाइफ सर्वाइवल मोड में कन्वर्ट होने लगता है। सिविल वॉर का असली इंपैक्ट आर्मी पे नहीं पड़ता है, सिविल वॉर का असली इंपैक्ट ग्राउंड लेवल पे पड़ता है, जो कि पब्लिक पे पड़ता है। वो कैसे पड़ता है? जब राशंस के लिए लाइन लगाना पड़े, पेट्रोल्स व्हाइट में ना मिलके ब्लैक में मिले, स्कूल्स बंद हो जाए, हॉस्पिटल्स बंद हो जाए, मेडिसिन ब्लैक में मिलने लग जाए, वुमेन चिल्ड्रन सेफ ना हो, किडनैपिंग स्टार्ट हो जाए, तो लूट, एक्सटेंशन, सब कुछ। और सिविल वॉर में फर्क ये नहीं पड़ता कि आप कौन हो, फर्क ये पड़ता है कि आप कहां फंसे हुए हो। जैसे कि अगर हम देखें तो वर्ल्ड हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स भरा पड़ा हुआ है, जैसे यूएसए सिविल वॉर, उसमें इस नेशन का स्प्लिट होना, सीरिया में प्रोटेस्ट, आर्म्ड वॉर, सिटी का डिस्ट्रक्शन, लीबिया में देखें तो राइमिंग फॉल, मिलिट्रीज में वॉर, यमन में देखें तो वॉर, हंगर, ह्यूमन क्राइसिस, सब कुछ ये एग्जाम्पल हिस्ट्री में भरा पड़ा हुआ है। सिविल वॉर का पैटर्न दुनिया में चेंज कभी नहीं होता, सिर्फ लोकेशन चेंज होता है, कभी इस लोकेशन पे, कभी इस स्टेट में, कभी दूसरे स्टेट में। हर कंट्री में सिविल वॉर हमेशा चलता ही है। सिविल वॉर का सबसे बड़ा ट्रुथ है, लोग सोचते हैं
हम जीत जाएंगे, हम स्ट्रांग हैं, हम हीरो हैं या फिर कुछ भी। लेकिन सिविल वॉर में हीरो कोई नहीं होता। जीतने के बाद भी बचता क्या है? वही ब्रोकन फैमिली, ब्रोकन इकोनॉमी, ब्रोकन ट्रस्ट, ट्रॉमा और ये सब कुछ। कोर्ट से ट्रस्ट दूर होने लगे, पुलिस डाउन हो जाए और भी जैसे आर्मी स्प्लिट होने लगे, इलेक्शन डिस्ट्रक्शन होना, फेक न्यूज देना, प्रोपोगंडा इंडस्ट्री में बढ़ावा देना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना, महंगाई बढ़ना, ये सब चीजें जब होने लगे तो समझ जाइएगा कि अब ज्यादा दूर नहीं है सिविल वॉर स्टार्ट हो चुका है। और सबसे मेन बात, जब सोसाइटी में कंप्रोमाइज नाम का वर्ड गायब होने लगता है तो वहीं से सिविल वॉर का डोर ओपन होने लगता है। सिविल वॉर एक वार्निंग होता है। देश को बाहर से तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अंदर से तोड़ना बहुत इजी। जब एक देश में ट्रुथ से ज्यादा प्रोपोगंडा बिकने लगे और यूनिटी से ज्यादा हेटर्स, तो वहीं समझ जाइएगा कि अब उस देश का सिविल वॉर ज्यादा दूर नहीं है। और एक फैक्ट है ना, सिविल वॉर स्टार्ट्स इन माइंड नॉट इन बॉर्डर। यूनिटी इज सर्वाइवल एंड डिवीजन इज डिस्ट्रक्शन।